दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं इज्जत खुद बखुद उनके पीछे चलती है। कोई उनकी बात नहीं काटता, कोई उनका वक्त जाया नहीं करता। आखिर उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं? आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ जो शायद आपको थोड़ी तकलीफ दे। वो लोग आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं होते, न ज्यादा अमीर होते हैं, न ज्यादा कामयाब होते हैं, ना ज्यादा आपसे खूबसूरत होते हैं। फर्क सिर्फ एक है, वो एक नफसियाती राज जानते हैं जो आपको कभी सिखाया ही नहीं गया, जो आपने कभी सीखा ही नहीं। एक सादा सा असूल, लेकिन इतना ताकतवर कि समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। आप लाइन में खड़े होते हैं, कोई आगे आ जाता है और आप खामोश रहते हैं। दोस्त तीसरी बार आखिरी वक्त पर आपसे मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है और आप मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। कोई आपके आइडिया का क्रेडिट ले जाता है, मेहनत आप करते हैं, सिला वो ले जाता है। आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान बन रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आप लोगों को सिखा रहे हैं कि वो आप पर चढ़ जाएं, आपको रौंद दे। और अब सुने असल झटका। जो लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करते वो इत्तेफाक से ऐसा नहीं होता, वो एक डार्क नफसियाती असूल इस्तेमाल करते हैं जो सैकड़ों साल पहले समझ लिया गया था। यही फर्क है इज्जत लेने वालों में और मंजूरी मांगने वालों में। अगर मैं आपसे कहूँ कि लोगों को खुश करने की आदत आपको कमजोर बना रही है, हर बार जब आप सबको राजी करने की कोशिश करते हैं आप अपनी ताकत दे देते हैं, आप अपनी ताकत कम करते हैं। और जितना ज्यादा आप मंजूरी के पीछे भागते हैं उतनी ही कम इज्जत मिलती है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं, ये कड़वी हकीकत है जो आप रोजाना मुशाहिदा करते हैं लेकिन गौर नहीं करते। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि कुछ लोग कमरे में दाखिल होकर सब पर असर क्यों डाल देते हैं और कुछ लोग नजर ही नहीं आते। कुछ की बात क्यों सुनी जाती है और कुछ को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। और सबसे अहम, आप कैसे वो इंसान बन सकते हैं जिसे दोबारा कभी बेइज्जत न किया जाए। तो कमेंट में लिखें, मुझे मंजूरी नहीं, इज्जत चाहिए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, पसंद किए जाने की छुपी हुई कमजोरी। हर वो शख्स जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया या आपके साथ मामूली समझकर पेश आया, वो एक बात जानता था कि आपको उसकी मंजूरी चाहिए। जरा खुद से सवाल करें कि आपने कभी किसी ऐसे इंसान की दिल से इज्जत की है जो हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश करता हो, जो हर हाल में अच्छा बनना चाहता हो? नहीं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उसकी कदर करता है जो खुद को सस्ता नहीं करता। हकीकत ये है कि बेबसी छुपती नहीं, उसकी एक खामोश झलक होती है और लोग उसे फौरन पहचान लेते हैं। जैसे ही आपकी तरजीह पसंद किया जाना बन जाती है, आप आसान हो जाते हैं, समझ में आने लगते हैं। लोग जान लेते हैं कि आप कब मुस्कुराएंगे, कब खामोश रहेंगे और कब अपनी बात दबाएंगे। वो जानते हैं कि आप इंसल्ट बर्दाश्त कर लेंगे, गलत बात पर भी हाँ कर देंगे और हर बार अवेलेबल रहेंगे। और याद रखें, जो इंसान समझ आ जाए वो जल्द रिप्लेस भी हो जाता है। ये तलख सच है। लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो उन पर डिपेंड नहीं होते। जो हर वक्त मुयस्सर हो वो खास नहीं रहता। आप जितना मंजूरी के पीछे भागेंगे उतनी ही अपनी वैल्यू कम करेंगे। तो फिर असल इज्जत कहाँ से आती है? वाज़ेह हदूद से, बाउंड्रीज से। जब लोग जानते हैं कि आपको क्रॉस करने की एक कीमत है तो वो खुद को रोक लेते हैं। और जो लोग हर एक को खुश करने में लगे रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में चले जाते हैं। क्योंकि सच ये कि जो हर किसी के लिए अवेलेबल हो वो आखिर में किसी के लिए भी खास नहीं रहता। नंबर 2, इज्जत की डार्क पावर। अब जरा असल हकीकत को समझे। इज्जत आखिर आती कहाँ से है? ये ना किस्मत का खेल है, ना किसी खास टैलेंट का नतीजा। ये सिर्फ एक असूल पर चलती है, रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस। जब लोगों पर यह वादे हो जाए कि आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, वो डर, वो खौफ, तो वो खुद को रोक लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास हो कि वो कुछ भी करें और आप कुछ नहीं कहेंगे, वो हदें पार करना शुरू कर देते हैं। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि इज्जत काबिलियत से मिलती है या कामयाबी से आती है। नहीं, वो तारीफ हो सकती है, लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दिल से इज्जत नहीं करते। असल इज्जत कहाँ से आती है? उस रवैये से कि आप खुद को कभी सस्ता नहीं होने देते, कि आप खामोशी से बर्दाश्त नहीं करते, कि आप अपनी हदूद की हिफाजत करते हैं। जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे और आपको नजरअंदाज कर दे, आप दरअसल उसे इजाजत दे रहे होते हैं कि वो दोबारा भी ऐसा करे। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ गलत सलूक फ्री है। लेकिन जैसे ही आप अपना रवैया बदलते हैं और सामने वाले को एक वाज़ेह नतीजा मिलता है, चाहे वो आपकी दूरी हो, आपकी खामोशी हो या आपकी गैर मौजूदगी हो या आपकी तरफ से नजरअंदाज किया जाना हो, वो फौरन समझ जाता है कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी मुझे। याद रखें, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, क्योंकि मांगी हुई इज्जत नहीं होती। इज्जत ली जाती है, इज्जत कमाई जाती है अपने रवैये से, अपने फैसलों से। और जो इंसान झुक कर लोगों की मंजूरी के लिए तरसता रहे, वो कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां लोग उसे संजीदगी से लें, क्योंकि दुनिया हमेशा उसको अहमियत देती है जो खुद को अहम समझता है।
नंबर 3, कंट्रोल की नफ्सियात। हर मुलाकात में, हर गुफ्तगू में एक खामोश फैसला हो रहा होता है कंट्रोल किसके पास है। और सच ये कि अगर आपको खुद नहीं पता तो कंट्रोल आपके पास नहीं है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुद को दूसरों के हवाले कर चुके होते हैं। जैसे ही आप किसी को खुश करने के लिए अपना रवैया बदलते हैं, आप कंट्रोल दे देते हैं। जब आप सिर्फ इसलिए खामोश रहते हैं कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, आप अपनी आवाज खो देते हैं। और जब आप दिल में नहीं कहना चाहते हैं लेकिन जबान से हाँ निकलता है, तो आप अपनी मर्जी कुर्बान कर देते हैं। देखने में ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही आपकी जिंदगी का रुख तय करती हैं। अब सवाल यह है कि मजबूत लोग क्या मुख्तलिफ करते हैं। वो लोगों के रद्द-ए-अमल से नहीं डरते, वो वही कहते हैं जो वाकया सोचते हैं। वो फैसले इस बुनियाद पर नहीं करते कि दूसरों को क्या पसंद आएगा, बल्कि इस बुनियाद पर करते हैं कि उनके लिए क्या दुरुस्त है। वो हर रिश्ते, हर बातचीत में अपनी शराइत रखते हैं, ना कि दूसरों की शराइत मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई आपके जज्बात से नहीं खेल सकता, कोई आपके फैसले नहीं बदल सकता, कोई आपको गिल्ट में डालकर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक चीज समझ ली होती है, मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरे असूल। और यही वो मकाम है जहां से असल ताकत शुरू होती है। नंबर 4, मंजूरी की लत। एक सच सुने जो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लोगों को अप्रूवल की जरूरत। लोगों की अप्रूवल की जरूरत सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक नशा है। हाँ, बिल्कुल नशा। जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपको सराहता है या आपको अहम महसूस करवाता है, आपका दिमाग फौरन खुश हो जाता है। एक अच्छा एहसास आता है जैसे सब ठीक हो गया हो। लेकिन मसला ये है कि ये एहसास ज्यादा देर नहीं रहता, कुछ वक्त बाद वो खत्म हो जाता है और फिर आपको दोबारा वही एहसास चाहिए होता है। और यही वो लम्हा है जहाँ खेल शुरू होता है। लोग इस पैटर्न को बहुत जल्द समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि थोड़ी सी तारीफ आपको उनके करीब ले आएगी। एक अच्छा लफ्ज, एक झूठी तारीफ, और आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सीधा साधा मैनिपुलेशन है। वो आपके जज्बात नहीं, आपकी कमजोरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक और हकीकत समझे, जो लोग मंजूरी के मोहताज नहीं होते, उन्हें कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। आप उन्हें तारीफ देकर नहीं खरीद सकते, आप उन्हें तनकीद से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनकी बुनियाद बाहर नहीं अंदर होती है। तो असल आजादी क्या है? असल आजादी ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, असल आजादी ये है कि आप खुद को कबूल करें। जब आपकी सेल्फ वर्थ किसी के लफ्जों पर डिपेंड न करे, जब आप खुद को वैलिडेट करें बजाय इसके कि दुनिया से वैलिडेशन मांगे, तब आप वाकया आजाद होते हैं। क्योंकि फिर ना किसी की तारीफ आपको कंट्रोल कर सकती है और ना किसी की तनकीद आपको हिला सकती है। नंबर 5, इज्जत हासिल करने के असूल। अब बात करते हैं असल अमल की। वो असूल जो आपको एक आम इंसान से उठाकर एक ऐसा शख्स बना देते हैं जिसे लोग खुद ब खुद संजीदगी से लेने लगते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो असूल हैं जो वो हर बार काम करते हैं। रूल नंबर 1, कम बोले ज्यादा करें। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो बहुत बोलते हैं और कम सुनते हैं। वो हर बात एक्सप्लेन करते हैं, अपने फैसलों का जवाब देते हैं और हर चीज जस्टिफाई करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आप कमजोर लगते हैं, जैसे आपको खुद पर यकीन नहीं। ताकतवर लोग मुख्तलिफ होते हैं, वो सिर्फ तब बोलते हैं जब जरूरी हो, बाकी वक्त उनके एक्शन खुद बोलते हैं। अगर कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करे, लंबी तकरीर न करें, बस खुद को उससे दूर कर लें। आपकी खामोशी 1000 लफ्जों से ज्यादा असर रखती है। रूल 2, कभी मंजूरी के पीछे न भागें। यह असूल सादा है लेकिन सबसे मुश्किल भी। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो उसके पीछे न भागें। बार बार मैसेज करना, वजाहतें देना, मिन्नतें करना या खुद को साबित करना, ये सब एक ही चीज दिखाता है कि आपको उसकी जरूरत है। और जहाँ जरूरत हो वहाँ ताकत खत्म हो जाती है, इज्जत खत्म हो जाती है। उसके बजाय खामोश हो जाएं। अगर वो वापस आए तो ठीक, अगर ना आए तो और भी बेहतर, क्योंकि आपने खुद को सस्ता नहीं किया। रूल 3, हमले में भी पुरसुकून रहें। जब कोई आपको प्रवोक करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हमला करे, तो असल इम्तिहान शुरू होता है। अगर आप गुस्से में आ गए या जज्बाती हो गए तो आप हार गए, क्योंकि सामने वाले ने साबित कर दिया कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आप पुरसुकून रहें, ठंडे अंदाज में जवाब दें या कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश हो जाएं, तो आपने ताकत अपने पास रख ली। सुकून से उसको ऐसा जवाब दें कि वो याद रखे। याद रखें, जितना आप काम होंगे उतने ही आप डेंजरस महसूस होंगे। रूल 4, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल बने। जो इंसान हर वक्त एक जैसा हो, आसानी से पढ़ा जा सकता है। लोग जान लेते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे और फिर वो उसी हिसाब से आपको कंट्रोल करते हैं। इसलिए हर बार एक जैसे न रहे, कभी अवेलेबल हो, कभी ना हो, कभी नरम, कभी सख्त, कभी करीब, कभी फासले पर। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं, ये स्ट्रेटेजी है। जब लोग आपको समझ न पाए, वो आपको लाइटली लेना छोड़ देते हैं। रूल 5, हदूद फौरन इन्फोर्स करें। सबसे अहम असूल है, जब कोई आपकी हद पार करे तो फौरन एक्शन लें। दूसरा मौका देना
या बार बार वार्निंग देना, ये सब आपकी बाउंड्रीज को कमजोर बनाता है। आपको चीखने की जरूरत नहीं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, बस खामोशी से एक वाज़ेह नतीजा दें, अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दें, अपनी तवज्जो वापस ले लें। लोग अल्फाज नहीं नताइज समझते हैं। जब उन्हें महसूस होगा कि आपके साथ गलत सलूक की कीमत है, वो खुद ही अपनी हद में रहेंगे। ये असूल आसान लगते हैं, लेकिन इन पर अमल करना ही असल ताकत है। जो ये सीख जाता है वो इज्जत मांगता नहीं, इज्जत खुद उसके पास आती है। नंबर 6, कमी और फासले की ताकत। एक सादा सी हकीकत समझ लें, हमेशा अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि अक्सर इसे कम कर देता है। जो चीज हर वक्त आसानी से मिल जाए, लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज कम हो, जो हर वक्त दस्तयाब ना हो, वो खुद ब खुद कीमती बन जाती है। यही असूल इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त लोगों के लिए मौजूद होते हैं, हर कॉल पर हाजिर, हर मैसेज पर अवेलेबल, तो लोग आदी हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप हमेशा मिलेंगे, चाहे वो आपको जितना भी इग्नोर करें। और जब कोई चीज आदत बन जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं, जैसे ही आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, लोगों का रवैया भी बदलने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि आप हमेशा दस्तयाब नहीं है, कि आपका वक्त लिमिटेड है, कि आप किसी के लिए मौजूद नहीं। और यही सोच आपकी वैल्यू वापस ले आती है। अपना वक्त, अपनी तवज्जो और अपनी एनर्जी, ये सब कीमती चीजें हैं। इन्हें हर किसी को देना अपने आप को सस्ता करने के बराबर है। हर इंसान आपके वक्त का हकदार नहीं होता, और हर रिश्ता आपकी एनर्जी का मुस्तहिक नहीं होता। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी को महदूद करते हैं, तो एक कुदरती फिल्टर लग जाता है। जो लोग सिर्फ इसलिए थे कि आप हमेशा मौजूद थे, वो खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, और जो लोग वाकई आपकी कदर करते हैं, वो रुक जाते हैं और मजीद रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यही असल हकीकत है कि कमी हमेशा कदर पैदा करती है और फासला हमेशा इज्जत बढ़ाता है। दोस्तों, जब आप ये सब असूल अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो तब्दीली आहिस्ता नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर महसूस होने लगती है। आपके रिश्तों में बेहतरी आती है, आपके रिश्तों में सुकून आता है, लोग आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं, आपका एतमाद खुद ब खुद बढ़ने लगता है, और सबसे अहम बात, आप अंदर से आजाद हो जाते हैं। ये सफर किसी को सख्त या जालिम बनाने का नहीं, ये सफर मजबूत बनाने का है। ये अपने आप को समझने का सफर है, अपनी कदर पहचानने का सफर है, और ये सीखने का कि कम पर कभी समझौता नहीं करना। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, बस किसी न किसी तरह पसंद किए जाने की दौड़, लोगों की मंजूरी की दौड़, अच्छा बनने की दौड़, और लोगों को काबू करने की, कंट्रोल करने की दौड़। लेकिन असल ताकत वहां होती है जहां इंसान को किसी की मंजूरी की जरूरत न हो। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी वैल्यू किसी और के लफ्जों से नहीं बनती, फिर आप वाकई आजाद हो जाते हैं। याद रखें, जब आप अपनी ताकत दूसरों को देना बंद कर देते हैं, तभी जिंदगी बदलना शुरू होती है। और आज आपके पास एक इंतखाब है, पुरानी सोच के साथ रहना है, लोगों को खुश करना है, लोगों के पीछे भागना है, या खुद को बदलना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी यही हकीकत सुनने की जरूरत है। अब फैसला आपका है, आप कब बदलेंगे। अगर आपने फैसला कर लिया है अपने आप को बदलने का, तो कमेंट में यस लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।